हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का लेक्चर हमारा बीएससी सेकंड ईयर में पेपर थर्ड सभी राज्य विश्वविद्यालयों के जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के जो सभी डिग्री कॉलेजेज हैं जहां पर बीएससी सेकंड ईयर के बच्चे इनरोल्ड हैं, उनके लिए हमारा ये चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, आज इसका पहला लेक्चर है। ये पेपर थर्ड है मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का, तो जिसमें फिजियोलॉजी वाले पोर्शन से हम आज डिस्कशन करने चल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। ठीक है, हमने अपने पहले लेक्चर में जब इसमें आपको बताया था जनरल मैमेलियन फिजियोलॉजी, तो उसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, इसके बारे में चर्चा किया था और कहा था कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है। दिस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन में दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जिसे हम भोजन से प्राप्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और दूसरा हमको इस मॉलिक्यूल को बर्न करके एनर्जी प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक, तो आज हमारा ये चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लूकोज की सप्लाई के लिए डेडिकेटेड है। आपकी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो सबस्ट्रेट ग्लूकोज चाहिए वो आपको भोजन से प्राप्त होगा, और इस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए और इसी के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। इसमें सबसे पहला सिस्टम जो इसके साथ लगा है वो एलिमेंट्री कैनाल है, और दूसरा है इससे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड टर्मिनेट्स एट द पॉइंट ऑफ एनस। वी ऑल एज और वर्टिब्रेट एनिमल्स हैव द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट डू मीन बाय कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर टर्मिनेट हो जाता है। अर्थात हमारे शरीर का जो बॉडी प्लान है, अगर आप एनिमल क्लासिफिकेशन में बेसिस आप क्लासिफिकेशन पढ़े हों फर्स्ट ईयर में, तो आपको पता है कि एनिमल को क्लासीफाई करने के दो इंपॉर्टेंट बेस होते हैं, कई बेस होते हैं। उनमें से पहला है आपका जिसे हम बोल रहे हैं बॉडी प्लान। ये जो बॉडी प्लान होता है ये दो तरह का होता है, दो प्रकार के डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स में। इनमें से एक हैं जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, इनमें बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, यानी कि शरीर एक ट्यूब है और उसके अंदर दूसरी ट्यूब है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड टर्मिनेट्स अप टू द एनस। मीन्स इफ यू सी द बॉडी प्लान इन हायर एनिमल्स यू विल फाइंड हियर दैट द बॉडी, दिस वन इज द बॉडी, ये हमारे शरीर के अंदर, दिस वन इज द माउथ एंड दिस स्ट्रक्चर हियर इज द एनस, and this one is your elementary canal. Now such kind of elementary canal is known as complete elementary canal, as it has the mouth as well as anus both. And the second category of animals have single opening only, they have the blind tube, and this one is the mouth and there is no anus. You can consider this as elementary canal or body cavity, आप इसी को मान सकते हैं। For example, you can consider the case of coelentrates where there is no anus, there is no cloaca, only the mouth, single opening. Body is blind sac type, एक बंद गुफा की तरह है जिसमें एंट्री तो है लेकिन एग्जिट नहीं है, इसलिए जिधर से एंट्री है उधर से ही एग्जिट माना जाएगा। तो इस प्रकार की जो एलिमेंट्री कैनाल है ये लोअर एनिमल्स में पाई जाती है, जस्ट लाइक द coelentrates, जस्ट लाइक इन केस ऑफ platyhelminths, not nematyhelminth. In platyhelminth and coelentrates, these two type of animals have their blind sac type of body plan. So in first case it is tube within tube, tube within tube, tube within tube body plan, and here this one is blind sac body plan, blind sac body plan.
इस तरह से आपने देखा कि ऐसे एनिमल्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल रखते हैं उनमें बॉडी का पैटर्न दो तरीके का है, एक ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान और दूसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब। ये जो ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान है, दीज एनिमल्स हैव इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल इन देयर बॉडी एज द एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट हैव द एनस और क्लोका, इट हैज ओनली सिंगल ओपनिंग, द सो कॉल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज माउथ। बट व्हेन यू कम टू द हायर एनिमल्स, एक्सक्लूडिंग, आप एक्सक्लूड कर दें, छोड़ दें, किसको किसको, सिलेंट्रेट को छोड़ दीजिए और प्लेटीहेल्मिन्थ को, पोरीफेरा में एलिमेंट्री कैनाल होता ही नहीं है, तो इस प्रकार के टर्म का यूज़ करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है वहाँ पर। लेकिन जब आप प्लेटीहेल्मिन्थ से आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नेमाटोडा अप टू अस मीन्स हाइएस्ट इवॉल्व्ड एनिमल्स लाइक मैमल्स, यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट वेयर द एलिमेंट्री कैनाल इज हैविंग माउथ एज वेल एज एनस बोथ, यू नो। जहां पर माउथ और एनस दोनों पाया जाए, इस प्रकार की एक ट्यूब शरीर के अंदर स्थित है। जैसे ये हम लोगों का शरीर है तो एक एक्सटर्नल ट्यूब हो गई और इसके अंदर माउथ से स्टार्ट होकर के और एनस तक एक ट्यूब है, एंड दैट ट्यूब इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, राइट। तो नाउ इन योर बॉडी, in other vertebrate animals like fish, amphibia, reptiles, mammals, and in non-chordate phyla like nematoda, annelida, arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata, these all animals have been put under the category of the animals having the body plan tube within tube type। अब आप समझ गए होंगे कि दो प्रकार का बॉडी प्लान हो गया, एक ब्लाइंड सैक टाइप जो हमारे में नहीं है, और दूसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब। बीइंग हाईएस्ट इवॉल्व्ड एनिमल्स वी हैव द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। हम लोगों में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पाई जाती है क्योंकि इसमें माउथ भी है और एनस भी है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखें, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं, इस ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। माउथ है, बक्कल कैविटी है, फैरिंग्स है, ओसोफेगस है, स्टमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में है एनस, एनल कैनाल एंड एनस। इस तरह से हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके इतने कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं। कौन कौन है? माउथ है, बक्कल कैविटी है, फैरिंग्स है, ओसोफेगस है, ये सारे। मौसम बहुत अच्छा है, आज बारिश हो रही है। हो सकता है कि आपको इस वीडियो के बैकग्राउंड में थोड़ा सा बारिश का छप छप की जो आवाज़ है पानी की वो आपको मिल रही होगी, और हम थोड़ा सा ओपन में लेक्चर बना रहे हैं इस समय। तो मौसम बहुत मेहरबान है, आज बहुत अच्छा खूबसूरत मौसम है, और इस खूबसूरत मौसम में खूबसूरत चैप्टर इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी भरण पोषण की बात कर रहे हैं। तो फिर इस एलिमेंट्री कैनाल के ये जितने पार्ट्स हैं इनको हमने यहाँ पर आपको बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, बक्कल कैविटी, फैरिंग्स और ये सारी चीज़ें। जब हम माउथ की बात करते हैं, माउथ, तो अगर हम नॉन कॉर्डेट एनिमल्स की बात करें तो नॉन कॉर्डेट एनिमल्स में जो माउथ होता है वहाँ पर स्पेशली कोई जॉ नहीं पाया जाता है, जैसा कि वर्टिब्रेट में जॉज पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। हमारे में वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनका माउथ सर्कुलर होता है और इसमें जबड़े नहीं पाए जाते। माउथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है, जबड़े नहीं होते। ऐसे एनिमल्स को साइक्लोस्टोम्स कहा जाता है। आप पढ़ेंगे, जब कॉर्डेट फाइलम पढ़ेंगे तो इसमें प्रोटोकॉर्डेट क्या नाम है, ये जो पेट्रोमाइजॉन है, जो मिक्सिन है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनको साइक्लोस्टोमेट कहा जाता है। साइक्लो माने चक्रीय और स्टोमेटा माने माउथ, यानी कि इनका जो मुख होता है उसमें जबड़े नहीं पाए जाते, इसलिए माउथ जो होता है इनका वो सर्कुलर होता है। लेकिन जब हायर एनिमल्स की हम बात करेंगे और आगे जब बढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फिश अप टू द मैमल्स, यू फाइंड दैट द माउथ इज बॉर्डर्ड विद जॉज। यहाँ पर एक स्पेसिफिक जबड़े पाए जाते हैं, ये वन पेयर होते हैं। नीचे की तरफ पाए जाने वाले लोअर जॉ और अपर जॉ ये होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। जो अपर जॉ होता है इसको बनाने वाली मैक्सिला बोन होती है, जो लोअर जबड़ा होता है, लोअर जॉ होता है, इसको बनाने वाला मैंडिबल होता है, सिंगल बोन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डेंट्री कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अब हम माउथ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम माउथ। Now you can see here mouth in vertebrates
जिसमें कौन कौन आते हैं? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स। यहां पर क्या होता है? ये जो माउथ है बॉर्डर्ड विद अपर एंड लोअर जॉ, अपर एंड लोअर जॉज से बॉर्डर्ड होता है। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ये जो जबड़े होते हैं ये माउथ को बनाते हैं, अपर और लोअर जॉ होता है। अब इसमें जो अपर जॉ होता है इसमें मैक्सिला बोन होती है, इसका निर्माण करने वाली जो बोन होती है इट इज द मैक्सिला बोन। अपर जॉ, इसमें जो बोन पाई जाती है ये मैक्सिला होती है और ये वन पेयर बोन होती है। यू नो, वन पेयर बोन फॉर्म्स द अपर जॉ, दैट इज नोन एज मैक्सिला। और जो हमारा जो लोअर जॉ होता है, लोअर जॉ इट इज फॉर्म्ड बाय मैंडवल। इसमें सिंगल बोन होती है जिसको हम डेंट्री बोलते हैं। वन, केवल एक होती है, पेयर में नहीं होती। सिंगल बोन दैट इज द डेंट्री दैट फॉर्म्स आवर लोअर जॉ। यू नो, इस प्रकार से माउथ को बनाने वाला अपर जॉ होता है और लोअर जॉ होता है। द अपर जॉ इट इज फॉर्म्ड बाय वन पेयर मैक्सिला बोन एंड द लोअर जॉ इट इज फॉर्म्ड बाय वन सिंगल डेंट्री बोन दैट इज आल्सो नोन एज मैंडवल। अब इनके ऊपर यानी कि जबड़े के ऊपर लिप्स होते हैं, अपर लिप्स होते हैं और लोअर लिप्स होते हैं। हमारे जो अपर जॉ होता है, अपर जॉ कवर्ड विद अपर लिप्स, ऊपरी होंठ होते हैं। और जो हमारा लोअर जॉ होता है कवर्ड विद द लोअर लिप्स, इट इज कवर्ड विद द लोअर लिप, राइट। तो इस तरह से माउथ को बनाने के लिए अपर जॉ होता है और लोअर जॉ होता है। द अपर जॉ दैट इज फॉर्म्ड बाय द वन पेयर बोन मैक्सिला बोन, इट इज कवर्ड बाय अपर लिप एंड द लोअर जॉ कवर्ड बाय लोअर लिप। और जबड़े और लिप के बीच में जो जगह होती है, द स्पेस बिटवीन लिप एंड जॉज, the space between the upper, between the jaws and lips, it is known as, यह जो गैप होता है, ये जो स्पेस होता है, जैसे अभी हमारे चेहरे पर आप देखिए, हम अपर जॉ और लिप्स के बीच की अगर हम बात करें, दिस स्पेस, नाउ इट इज नोन एज वेस्टिब्यूल। यह जो वेस्टिब्यूल होता है ये एक टेम्परेरी स्पेस होता है, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, फूड के लिए। जिस समय हम भोजन को चबा रहे होते हैं उस समय वेस्टिब्यूल में भोजन थोड़ी देर के लिए रुकता है। अब ये जो वेस्टिब्यूल होता है इसको हम फ्रंट वेस्टिब्यूल बोलते हैं। जो हमारे जबड़े में दांत होते हैं और दांत और लिप्स के बीच में जो गैप होता है, यहाँ पर फूड का स्टोरेज टेम्परेरी होता है, थोड़े समय के लिए, जबकि हम इसको चबा रहे होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा साइड होता है, दोनों साइड में अगर देखें तो गाल होते हैं जिनको हम चीक्स कहते हैं। तो ये जो चीक्स होते हैं और टीथ के बीच का जो गैप होता है इसको हम लैटरल वेस्टिब्यूल कहते हैं। इस प्रकार ये जो वेस्टिब्यूल होता है ये फ्रंट वेस्टिब्यूल होता है। ये क्या है? स्पेस बिटवीन टीथ एंड द लिप। और इसी तरह से लैटरल वेस्टिब्यूल होता है, लैटरल वेस्टिब्यूल ये क्या चीज होता है? इट इज द स्पेस बिटवीन
चीक एंड टीथ, दांतों और गाल के बीच का जो स्पेस होता है, ये साइड वाला अगर आप ध्यान से देखें, ये तो फ्रंट वेस्टिब्यूल और लैटरल वेस्टिब्यूल, इन दोनों में भोजन का स्टोरेज उस समय तक रहता है जब तक कि हम इसको चबा रहे होते हैं, राइट। अब तक आप माउथ का कॉन्सेप्ट समझ गए, जबड़े से घिरा हुआ होता है, अपर जा एंड लोअर जा, कौन कौन सी बोन होती हैं ये बता दिया मैंने आपको। इनके ऊपर जो कवर होता है उसको हमने लिप बोला है, और साइड में कौन होता है, चीक्स होते हैं। जबड़े में दांत पाए जाते हैं, दांत और लिप के बीच का गैप वेस्टिब्यूल है, एंड दिस वेस्टिब्यूल इज, जो ये वेस्टिब्यूल यहाँ पर पाया जा रहा है, दिस वेस्टिब्यूल इज द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। यहाँ पर भोजन थोड़े समय के लिए, जब तक कि उसको हम चबा चबा कर खा रहे हैं तब तक के लिए वो यहाँ पर फूड स्टोर होता है। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। अब अगर हम आए जबड़े पर अपने आते हैं, तो हमारे जबड़े में दांत लगे हुए होते हैं, टीथ होते हैं। ध्यान रहे कि ये फीचर बर्ड्स में नहीं होता, हमारे में होता है, मैमल्स में। जबड़ों में दांत पाए जाते हैं, टीथ फाउंड इन जॉज अटैच टू द जॉ बोन। अब अगर हम बात करें अपने केस में मैमेलियन फिजियोलॉजी में, स्पेशली ह्यूमन की अगर हम बात करें, तो हमारे में जो दांत की जो कंडीशन पाई जाती है, चूंकि टीथ का डिटेल स्ट्रक्चर आपके कोर्स में नहीं और हमें पढ़ाना भी नहीं है इसको, हम थोड़ा थोड़ा मेंशन करके आगे बढ़ेंगे। तो जो टीथ पाए जाते हैं, इनकी कंडीशंस आप जान लीजिए कि क्या क्या होती है। अगर हम टीथ की बात करें तो हम लोगों में हेट्रोडोंट कंडीशन पाई जाती है। हेट्रोडोंट कंडीशन, हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, टीथ डिफरेंट टाइप, टीथ ऑफ डिफरेंट टाइप। और इस कंडीशन को हम हेट्रोडोंट कंडीशन कहते हैं। हमारे पास जो दांत पाए जाते हैं वो 4 डिफरेंट प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हम लोगों में पाए जाते हैं, और इनको हम इस तरह से आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन इज कैनाइन फॉर सी, प्रीमोलर फॉर पी एम एंड मोलर फॉर एम। इस तरह से ये दांत हम लोगों में पाए जाते हैं। बिकॉज द टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप, देयरफॉर सच अ कंडीशन इज नोन एज हेट्रोडोंट कंडीशन। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, डोंट मीन्स होता है दांत। तो हमारे जबड़े में जो दांत पाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए हम इस कंडीशन को हेट्रोडोंट कंडीशन कहते हैं, राइट। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर अगली जो कंडीशन हम आपको यहां पर समझा रहे हैं, जो नेक्स्ट कंडीशन है हियर, नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो है हम लोगों में थेकोडोंट कंडीशन है। थेकोडोंट कंडीशन, थेकोडोंट का मतलब ये होता है द रूट ऑफ टीथ डीपली एम्बेडेड इन द जॉ बोन। इनटू द जॉ बोन सॉकेट। हमारे दांत के जो जबड़े होते हैं उनमें गैप होता है, गड्ढे होते हैं, किस काम के लिए, टू एकोमोडेट द टीथ। तो जबड़े में दांत जो होते हैं, गड्ढों में इनकी जड़ सेट होती है, डीपली इम्बेडेड, रूटेड, यू कैन से रूटेड, इनकी जड़ अंदर तक गई होती है, और इस प्रकार से ऐसी कंडीशन को थेकोडोंट कंडीशन कहा जाता है। डोंट स्टैंड्स फॉर टीथ एंड थीका मीन्स होता है एक कैविटी, एक कॉनकैविटी, एक गैप जिसके अंदर दांत सेट होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होता कि सुपरफिशियल अरेंजमेंट होता हम लोगों में। तो टीथ जो होते हैं वो जबड़े में उनके जॉ बोन सॉकेट्स में सेट होते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो थीकोडोंट कंडीशन हो गया और हेट्रोडोंट कंडीशन हो गया। तीसरा टर्म जो आप जानेंगे वो होता है मोनोफियोडोंट एंड डाइफियोडोंट। हमारे शरीर के अंदर हमारे जबड़े में 32 दांत होते हैं, ऊपर और निचले जबड़े दोनों को मिलाकर 16-16, ठीक है। डेंटिशन
डिटेल हमारे में नहीं है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हमें पढ़ाना है, लेकिन उसे समझने के लिए थोड़ा सा एक आउटलाइन हम आपको दे रहे हैं ब्रीफ में। तो यहाँ पर जो ये मोनोफियोडोंट कंडीशन है, हमारे जबड़े में 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में केवल एक बार निकलते हैं। 12 दांत जीवन में एक बार निकलते हैं। ये प्री मोलर होते हैं और लास्ट मोलर होते हैं। प्री मोलर और लास्ट मोलर ये जीवन में केवल एक बार निकलते हैं। कह रहे हैं कि साहब ये जीवन में केवल एक बार निकलते हैं। ये कौन से दांत हैं? ये जो टीथ यहां पर हैं, ये हैं प्री मोलर एंड लास्ट मोलर। प्री मोलर एंड लास्ट मोलर टीथ जो होते हैं, ये इनकी संख्या कुल मिलाकर 12 होती है। ऐसे ये 12 दांत होते हैं हमारे शरीर में, हमारे जबड़े में, जो कि जीवन में केवल एक बार निकलते हैं। सच अ कंडीशन इज नोन एज मोनोफियोडोंट कंडीशन, राइट। और 20 दांत जो होते हैं वो डाइफियोडोंट कंडीशन होती है। इनके बारे में कहा जाता है कि दीज इमर्ज ट्वाइस। और इन दांतों की संख्या कुल मिलाकर 20 होती है। ये हैं कौन? इनमें इंसीजर आते हैं, कैनाइन आते हैं, और फर्स्ट एंड सेकंड मोलर ये आते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट और सेकंड मोलर। क्योंकि जो लास्ट मोलर होता है वो जीवन में केवल एक बार निकलता है। इस तरह से ये जो टर्म्स है, थेकोडोंट कंडीशन, हेटेरोडोंट कंडीशन एंड मोनोफियोडोंट कंडीशन, ये हमने आपको समझा दिया है, राइट। दांत का स्ट्रक्चर आपके कोर्स में नहीं है। टीथ का फंक्शन जो है ये है कि खाना जो होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बड़े साइज का जो निवाला होता है, जैसे रोटी का टुकड़ा आप खाते हैं, तो उसको चबा चबा कर छोटे में कन्वर्ट करता है ताकि उसका डाइजेशन इजी हो जाए। हम आपको डाइजेशन के प्रोसेस में समझाएंगे कि दांत का क्या रोल है डाइजेशन में, राइट। अब हमने आपको दांत समझा दिया, जबड़ों में इनका अरेंजमेंट समझा दिया, डेंटिशन। आइए और हम बात करते हैं कि हमारा जो बक्कल कैविटी है ये क्या चीज़ है। माउथ के बारे में हमने आपको डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं बक्कल कैविटी के बारे में। दरअसल में माउथ पीछे की तरफ जिस बड़े चैम्बर में ओपन होता है, हम उसको बक्कल कैविटी कहते हैं, राइट। This one is the upper jaw. This one is the nasal chamber. This one is internal nares. ये यूस्टेशियन ट्यूब का पॉइंट है जो यहाँ पर ओपन तो नहीं होता है, ये कनेक्ट करता है इसको। एंड दिस वन इज द बक्कल कैविटी, यू नो, दिस वन इज बक्कल कैविटी। नाउ दिस वन इज द लोअर जॉ, दिस वन इज द टंग,
this one is hyoid bone, राइट यहां से अगर हम देखें दिस वन इज हार्ड पैलेट, दिस वन इज सॉफ्ट पैलेट, एंड दिस स्ट्रक्चर हियर ओव्यूला, NP stands for nasopharynx. This one is the trachea, you know. And here you can see this structure is known as esophagus, and this one is known as gullet. This one is epiglottis. Epiglottis. Now this one you can see here in the diagram here. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हम माउथ से स्टार्ट होकर के बक्कल कैविटी की कहानी कह रहे हैं। ये अपर जॉ है, दिस वन इज द लोअर जॉ। फिर इसके बाद जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं, दिस वन इज नोन एज बक्कल कैविटी। मीन्स द माउथ ओपन्स पोस्टीरियरली इनटू अ स्पेसियस चैम्बर एंड दैट चैम्बर इज नोन एज द बक्कल कैविटी, राइट। तो अगर हम बक्कल कैविटी को डिफाइन करें, माउथ opens to space, opens to the space known as buccal cavity, right। अब बक्कल कैविटी में क्या होता है, 3 पेयर salivary glands open into बक्कल कैविटी। 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ध्यान रहे, ये सैलिवरी ग्लैंड्स का मुख्य काम होता है क्या करना, सलाइवा का सेक्रीशन करना। तो सैलिवरी ग्लैंड्स सेक्रीट सलाइवा, और इनके नाम कौन कौन से हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, एंड सब लिंगुअल। ये सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं 3 पेयर्स, प्रत्येक सैलिवरी ग्लैंड पेयर में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये भी पेयर में होते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स। सब मैक्सिलरी आल्सो नोन एज सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लैंड और होती है इंफ्रा ऑर्बिटल, दैट इज लैकिंग इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में नहीं होता। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड इज फाउंड इन रैबिट, नॉट इन ह्यूमन बीइंग, राइट। तो हम स्टार करके यहाँ कर दे रहे हैं, इन रैबिट इंफ्रा ऑर्बिटल सैलिवरी ग्लैंड फाउंड। इंफ्रा ऑर्बिटल सैलिवरी ग्लैंड फाउंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट इट इज नॉट फाउंड इन रैबिट, नॉट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। तो ये इस तरह से अगर आप रैबिट की बात करेंगे तो यू विल फाइंड 4 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन केस ऑफ रैबिट, इंक्लूडिंग ऑल दीज 3, 1 एक्स्ट्रा दैट इज इंफ्रा ऑर्बिटल इन पेयर आल्सो फाउंड। तो इस प्रकार से रैबिट में 4 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ऑलमोस्ट दीज ओपन इनटू द बक्कल कैविटी,
and their main role is the secretion of saliva. I will discuss the role of saliva to you in the process of digestion. But in case of human being, you can see here only 3 pairs of salivary glands open into the buccal cavity, right? इसी प्रकार से ये तो बात हो गई सैलिवरी ग्लैंड की। अब अगर आप देखें तो बक्कल कैविटी में एक ये जो है ये मस्कुलर जो है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि टंग कहलाता है, जीभ जो हमारे बक्कल कैविटी में होती है, जीभ, और इसका अटैचमेंट पीछे की तरफ किससे होता है? इट इज़ अटैच टू द हार्ड बोन। इस प्रकार से जीभ में जो मूवमेंट होता है उसको देने का काम कौन करता है? वो हमारी हार्ड बोन होती है। तो ये जो हार्ड बोन है इसका संबंध पीछे, ये हार्ड बोन ये सॉरी ये जो टंग है इसका संबंध पीछे की तरफ किससे है? हार्ड बोन से है। एंड दिस हार्ड बोन गिव्स द सपोर्ट फॉर मूवमेंट ऑफ टंग। सॉरी। तो इस तरह से ये जो हार्ड बोन है इसका संबंध टंग से है। टंग का मेन काम क्या होता है कि जब हम फूड मटेरियल को अंदर बक्कल कैविटी में चबा रहे होते हैं तो उसको रोल अप करने के लिए इधर उधर मूव करा करके अच्छे से प्रॉपरली उसकी चिविंग हो जाए, इस काम में जीभ हेल्प करती है। ये पहला काम होता है। दूसरा काम ये होता है कि जीभ के सरफेस पर भी क्या पाई जाती हैं? जीभ के सरफेस पर पाए जाते हैं कोनिकल प्रोजेक्शंस, जिनको हम पैपिला कहते हैं। हम थोड़ा सा मेंशन, ज़्यादा कोर्स में नहीं है आपके, तो बहुत डिटेल तो हम नहीं बता पाएंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, टंग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, अटैच्ड टू द हार्ड बोन फ्रॉम पोस्टीरियर साइड। मेन फंक्शन की अगर हम बात करें, रोलिंग ऑफ फूड फॉर प्रॉपर चेविंग। जिस समय हम भोजन को चबा रहे होते हैं तो भोजन को ये घुमा घुमा करके इसकी चीविंग में हेल्प करता है, ठीक। और दूसरा काम क्या होता है? द सरफेस ऑफ टंग हैज द कोनिकल प्रोजेक्शंस नोन एज, इसे हम पैपिला कहते हैं। द सरफेस ऑफ टंग हैज द कोनिकल प्रोजेक्शन एंड दीज कोनिकल प्रोजेक्शंस आर नोन एज पैपिला। इनके सरफेस पर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम टेस्ट बड कहते हैं। टंग के सरफेस पर पैपिला होते हैं और पैपिला पर टेस्ट बड पाए जाते हैं। इनका काम होता है भोजन के स्वाद का ज्ञान कराना, अर्थात ये केमो रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। इनका डिटेल बहुत ज़्यादा कोर्स में नहीं है, हमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ाना है, तो केवल इतना बताकर हम आगे बढ़ेंगे। जीभ के बारे में बता दिया, दांत के बारे में बता दिया। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये कितनी होती हैं? ये 3 पेयर ह्यूमन बींग में होती हैं, जिनके नाम नोट करा दिया है। ये सीधे बक्कल कैविटी में आकर खुलती हैं अपनी अपनी ट्यूब के माध्यम से। ट्यूब्स का नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा, नहीं तो लेक्चर बहुत डिटेल हो जाएगा। हम सीधे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बात एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में करना जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो इस तरह से बक्कल कैविटी के जितने स्ट्रक्चर्स थे इन सारी चीज़ों को बताकर अब हम पीछे की तरफ चल रहे हैं। ध्यान रहे कि बक्कल कैविटी का निर्माण करने के लिए, जैसे कोई कमरा होता है, तो अगर कोई कमरा है तो उसकी साइड की दीवार होती है और नीचे फर्श होती है और टॉप पे क्या होता है? उसका रूफ होता है, छत होती है। तो यहाँ पर बक्कल कैविटी भी क्या है? ये एक प्रकार का रूम है, और इस रूम का जो अपर पॉइंट, अपर जो लेवल है, जो इसका ऊपर का सरफेस है, इट इज नोन एज रूफ, एंड द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट। यानी कि बक्कल कैविटी की जो छत है वो पैलेट है, और ये पैलेट हड्डी से बना हुआ होता है जिसको हम पैलाटाइन बोन कहते हैं।
ये जो पैलेट है दो प्रकार का होता है, ये आपने लिख लिया होगा टंग के बारे में, हम इसको हटा रहे हैं। जब बात करेंगे हम पैलेट के बारे में, इट इज नोन एज पैलेट। इट इज नोन एज पैलेट। और ये जो पैलेट होता है मेडअप ऑफ, ये दो तरह का होता है, पैलेट ऑफ टू टाइप। एक होता है हार्ड पैलेट और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। ये जो हार्ड पैलेट होता है ये बोनी होता है, हड्डी का बना होता है, और इस बोन को हम पैलाटाइन बोन कहते हैं। और जो सॉफ्ट होता है ये मेम्ब्रेनस होता है। दिस सॉफ्ट पैलेट इज मेम्ब्रेनस। अब जो हार्ड पैलेट होता है वो आपके आगे का होता है हिस्सा, यानी कि पैलेट का अगला हिस्सा। अगर हम बात करें ये वाला पॉइंट, तो यहां पर इसके सरफेस पर इस प्रकार के क्या होते हैं, इस प्रकार का खुरदरापन होता है, उभार होता है, गर्त होता है, रिजेज होते हैं और डिप्रेशंस होते हैं। और इस प्रकार के ये जो रिजेज यहां पर बनते हैं, इसको हम टेक्निकल नेम में रूगी कहते हैं। यानी कि जो हार्ड पैलेट होता है इसके सरफेस पर एलिवेशंस और डिप्रेशंस होते हैं, ये स्ट्रक्चर रूगी कहलाता है। क्या कहलाएगा? रूगी। हार्ड पैलेट ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ड पैलेट, द रीजेज फाउंड, हम इन्हें रूगी के नाम से जानते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रूगी। रूगी कई जगह आप पढ़ेंगे, स्टमक में भी होता है, यहां पर हम पैलेटाइन रूगी की बात कर रहे हैं। यानी पैलेट पर बनने वाला जो रूगी है इसको हम पैलेटाइन रूगी कहते हैं। बात समझ में आ गई? काम क्या है? घर पे मसाला पीसा होगा आपने, नहीं आपकी मम्मी ने, घर में और किसी ने। सिल बट्टे पर जब मसाला पीसते हैं तो उसका जो सरफेस होता है उसको क्या करते हैं, छीनी हथौड़ी से क्या करते हैं, उस पर तमाम छोटे छोटे दांत बना देते हैं, गर्त बनाते हैं, गड्ढे बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि सरफेस उसका काफ़ी रफ हो जाता है, जिससे पीसने पर मसाला आसानी से कटे। बिल्कुल ठीक पर्पज यही होता है यहाँ पर आपके रूगी का। बस यहाँ पिसाई नहीं होती, बल्कि जिस समय दांत आपके भोजन को चबा रहे होते हैं तो स्लीपेज को रोकने के लिए, कि भोजन फिसल कर निकल न जाए, इसलिए पैलेटाइन रूगी पाए जाते हैं पैलेटाइन के सरफेस पर। राइट। अब अगर हम पीछे की तरफ बढ़ें तो जो आपका सॉफ्ट पैलेट होता है, दिस हैंग्स डाउन। ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये नीचे की तरफ ऐसे लटक रहा है। दिस स्ट्रक्चर, हैंगिंग स्ट्रक्चर, इज नोन एज ओव्यूला। व्हाट रोल दिस स्ट्रक्चर प्लेज? जिस समय आप भोजन निगल रहे होते हैं उस समय ये ऊपर की तरफ उठ करके इस पोर को, जिसे इंटरनल नेयर कहते हैं, इसे बंद कर देता है, ताकि भोजन इस छेद से होकर नाक के रास्ते बाहर न चला आए। इसलिए जिस समय भोजन की स्वालोइंग हो रही होती है, अगले स्टेप में हम आपको पढ़ाएंगे स्वालोइंग या डेग्लूटिशन जिसको कहते हैं, तो भोजन को निगलते समय ओव्यूला, जो कि ये लटका हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पर, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में कौवा कहते हैं, एक दूसरे के मुंह में झांकते हैं, देखो लटका हुआ है, तो मुंह खोल करके आप देख सकते हैं पीछे की तरफ ये लटका हुआ स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूला। तो सॉफ्ट पैलेट जो होता है दैट हैंग्स डाउन इन बक्कल कैविटी पोस्टीरियरली, इट इज नोन एज ओव्यूला। राइट। This one, the soft palate hangs down in buccal cavity as ovula. During swallowing, of food,
डेग्ल्यूटिशन मतलब भोजन को निगलना, स्वॉलोइंग। द uvula closes the internal nares। भोजन को निगलते समय ये उब्यूला आपके इंटरनल नेयर को बंद करके भोजन के वापस नाक के रास्ते रिटर्न होने की प्रक्रिया को रोक लेता है, राइट। यही काम है इसका। तो हमने आपको जीभ बता दिया, ओव्यूला, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, इन सब का फंक्शन बता दिया। अब इसके पीछे की तरफ जब हम आएंगे तो पीछे का जो पोर्शन होता है, यानी कि बक्कल कैविटी के पीछे का जो साइड होता है, पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज फैरिंग्स। ठीक है, आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में फैरिंग्स से स्टार्ट करेंगे, राइट। आपको फैरिंग्स के बारे में बताएंगे, वहाँ से आगे चलेंगे और पूरे एलिमेंट्री कैनाल का एनाटॉमी और हिस्टोलॉजिकल डिटेल हम देखेंगे। फिर फिजियोलॉजी, आप डाइजेशन पर आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, नोट्स बनाएं, और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हमको पर्सनल हमारे नंबर पर भी व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, हम आपको बता देंगे। हमने आपको टाइम भी फिक्स कर रखा है, डाउट सेशन अपना रात में 8 बजे से 9 बजे के बीच आप हमारे नंबर पर क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।